आन वहां से भागता हुआ एक अनजान बस्ती के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने खुद को एक पीपल के घने पेड़ के पीछे छुपा लिया। आन दूर से ही लगभग बस्ती के सभी घर दूर से ही देख रहा था। छोटी सी बस्ती थी। बस्ती के अंदर कुछ बच्चे बाहर बड़ा अजीब सा खेल खेल रहे थे, जिसे देखकर आहान चौंक सा गया। हे भगवान, ये बच्चे हैं या कोई हैवान? कैसे कोई बच्चा इतना क्रूर हो सकता है? कैसी बस्ती है, कैसे लोग हैं? बच्चों के गलत हरकतों को देखकर भी अनजान बनकर हंस रहे हैं। आन इस वक्त जो देख रहा था वो वाकई में ही हैवानियत का परिचय था। कुछ बच्चे मिट्टी का पिंड जैसा आकृति बनाकर मासूम छोटे छोटे जानवरों के बच्चों का गला काटकर उसका खून उस पिंड पर डाल रहे थे। उनको झटपटाता देख सभी बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। जानवरों ने शोर मचा रखा था। शायद वो अपनी भाषा में अपने बच्चों को छोड़ देने की भीख मांग रहे हो या फिर अपनी बच्चों की मौत का मातम मना रहे थे। जो भी था, पर दिल दहलाने वाला नजारा था। आन की आत्मा तक रो पड़ी थी उस दृश्य को देखकर। उस पीपल के नीचे उदास होकर वो बैठ गया। वो सोचने लगा, ये कहाँ फंस गया मैं? मुझे ये तक नहीं पता अभी मैं कहाँ हूँ, आगे मुझे क्या करना है, कुछ भी तो नहीं पता। अब आप ही मेरी मदद करो भगवान, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाओ। देखते ही देखते शाम ढल गई। आन अब भी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वो थक चुका था। उसे भूख और प्यास दोनों लगी थी। न उसके पास खाने को कुछ था और ना ही पीने को पानी। एक तो वो जख्मी था। खुद को इतना लाचार उसने कभी नहीं पाया। वो अपने लिए खाना भी नहीं खोज सकता था, पर वो भूखा प्यासा कब तक रह सकता था? 2-3 घंटे बीत चुके थे। आन अब भी वहीं था। उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता अब जवाब दे चुकी थी। मुझे अपने लिए खाना खोजना ही होगा। अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। कब तक यहाँ छुप कर रहूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब पूरी तरह से अंधकार हो चुका था। सभी बस्ती वाले अपने अपनी झोपड़ियों के अंदर थे। दूर से देखने पर बस्ती पूरी वीरान लग रही थी। आन उस पीपल के पेड़ से उठा। पेड़ को पकड़कर उसने खुद को सीधा किया और धीरे धीरे चलने लगा। अचानक आन के पैर थम से गए। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात से कंफ्यूज हो गया है। वो इस वक्त जहाँ खड़ा था वहां से 3 रास्ते जा रहे थे। एक रास्ते पर हैवानों की बस्ती थी, जहां से जाना मतलब मौत था। नहीं नहीं, मैं इस रास्ते से नहीं जा सकता। यहाँ कोई इंसान ही नहीं है, यहाँ मुझे क्या मदद मिलेगी? और अगर मैं इस रास्ते से गया तो मरना तय है। आन की नजरें दूसरे रास्ते की तरफ घूमी। वो रास्ता काफी सुनसान सा था। मैं इस रास्ते से चलता हूँ, शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। आन उस रास्ते की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। आन उस पीपल के पेड़ से काफी दूर निकल गया। अब तक उसे ना कोई घर दिखाई दिया जहां वो मदद ले सके, ना ही पानी। वो थक चुका था। उसका गला प्यास के कारण सूख चुका था। हे भगवान, मुझे पानी नहीं मिला तो मैं सच में मर जाऊंगा। हर तरफ सूखा पड़ा था। पेड़ पौधे तो दूर की बात थी, जमीन पर एक घास भी नहीं उगी थी। आहान आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी उस रास्ते पर आहान का पैर किसी चीज से टकराया। वो गिरता गिरता बच गया। आहान ने खुद को संभाल लिया था। भगवान, मैं अब और नहीं चल सकता। मेरी हिम्मत अब टूटती जा रही है। अब मैं नहीं बचूंगा। वो पूरा निराश हो चुका था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी उसने खुद को संभाले रखा था। वो जैसे आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से वहां रोशनी की किरण हवा में उड़ने लगी। वो रोशनी लाल रंग की थी, देखने में बड़ी अद्भुत लग रही थी। आन उस रोशनी को एकटक देखने लगा। वो रोशनी हर तरफ फैलने लगी। जैसे जैसे रोशनी की किरणें जमीन पर पड़ने लगी, प्रकाश उतना तेज होने लगा। वहां अपने आप पौधे उगने लगे। आन ये सब देखकर हैरान सा हो गया। उन उगते हुए पौधों को देखकर वो इतना खुश हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। देखते ही देखते वो पौधे एकदम से बड़े हो गए। हर पेड़ पर फल लटके हुए थे जो काफी चमक रहे थे। आन को जोर की भूख लगी थी। उसने आओ देखा ना दाव फलों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन फल को तोड़ ना सका। वो बड़ी हैरानी में था, क्योंकि आहान जैसे फलों को छूता, फल उसके हाथ से थोड़ी ऊपर चले जाते। आहान ने बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस फलों को वो कैसे तोड़े। तभी उसने एक आवाज सुनी, एक पहेली सुलझाओ, अपनी भूख मिटाओ। आन को समझने में समय न लगा,
कि वह इस फल को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे पहेलियों को समझना पड़ेगा, लेकिन आहान भूखा था। देखो मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे फल खाने दो, फिर तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं कर लूंगा। आहान को फिर वही आवाज सुनाई दी, पहेली सुलझाओ अपनी भूख मिटाओ। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या पहेली है। आहान को फिर वही आवाज सुनाई पड़ी, जिससे तू टकराया है वो भी ना खा पाया है। ये कौन सी पहेली है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन आहान को कोई जवाब नहीं मिला। आहान ने बार बार पूछा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आहान समझ गया अब उसे खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। जब तक वो उस पहेली को ना सुलझा ले तब तक वो भूखा ही रहेगा। आहान के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। बस बहुत हुआ, अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। अब मैं किसी पहेली को हल नहीं करूंगा, अपना रास्ता खुद खोजूंगा। आहान के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और डरावनी सी लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आहान ना होकर कोई और हो। वो बेहद गुस्से में लग रहा था। उसने अजीब अजीब हरकत करना शुरू कर दिया। पहले उसने गुस्से से पेड़ों की तरफ देखा जिसमें सुंदर सुंदर रसीले फल लटके थे। आहान की नजरें जैसे ही फलों पर पड़ी वो फल पेड़ सहित जलने लगे। देखते ही देखते राख बन गए। उस राख ने देखते ही देखते पूरे जमीन की घास को जलाकर राख कर दिया। जैसे ही सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे घास जले वो तेज रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर अचानक छनन छनन की आवाज हुई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। बिल्कुल अंधेरा वीराना सा हो गया, ठीक वैसा ही जैसा कुछ पलों पहले था। आहान अब खुद की धुन में चल रहा था। उसे अजीब और डरावनी आवाजें तो सुनाई दे रही थी पर वो बिना डरे आगे बढ़ता जा रहा था। बस वो चला जा रहा था। उसकी आंखें सिर्फ सामने देख रही थी। बीते कुछ पलों में उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। आहान को देखकर कोई भी यह समझ सकता था कि आहान किसी के बस में है। आहान चला जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी। चंद्रमा की हल्की हल्की रोशनी अब उस वीरान जगह को भी अपनी रोशनी से रोशन कर रही थी। आहान चलता ही जा रहा था पर अभी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। तभी छपाक की आवाज हुई। आहान ने अपनी पलकें झपकाई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा और वो खुश हो गया। उसके पैर एक छोटे से तालाब में डूबे हुए थे। आहान पानी को देखकर खुश हो गया और वो जल्द से जल्द अपने दोनों हाथों को पानी में डालकर पानी पीने लगा। पर वो अपने हाथों से पानी नहीं उठा पा रहा था। उसने बार बार प्रयास किया पर हर बार वो विफल रहा। आहान परेशान सा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजरों ने कुछ ऐसा देख लिया। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई पर वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। आहान एक दिशा की तरफ चलने लगा। एक जगह पहुंचकर उसने देखा एक व्यक्ति जमीन पर गिरा पड़ा है। आहान ने थोड़ी दूरी पर से उस इंसान को आवाज लगाई, भाई साहब क्या आप सुन रहे हैं? पर आहान को कोई जवाब नहीं मिला। हिम्मत करके आहान उस इंसान के पास गया। जैसे ही आहान उसके पास पहुंचा उसका चेहरा देख उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो आश्चर्य से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आहान के साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।